अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की एक एग्ज़ाम्पल भी हम कर चुके थे। आज हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मींस क्या है कि पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट वाज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये हमें कह रहा था कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, या अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर किसी का वॉल्यूम कम करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ल्स ने न सिर्फ यही रिलेशनशिप बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि हम कितना टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, पढ़ लेते हैं। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature। इसका मतलब क्या है? वो ये कहता है कि अगर आप 0 डिग्री पर गैस लेते हैं और उसमें आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आपने पहले लिया हुआ है उस वॉल्यूम को आप 1/273 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम में, वो आंसर या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ने बढ़ना है, तो आप ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 ऐड कर देंगे पहले वाले वॉल्यूम में। और अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए हमें एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है, हम उस एग्जाम्पल को भी देख लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल ली है और एग्जाम्पल में हम कंसिडर ये करते हैं कि हमारे पास जो गैस है वो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री पर उसका वॉल्यूम सपोज 546 है। ये हमने सपोज किया हुआ है बेटा। 0 डिग्री पर वॉल्यूम कितना है? 546 cm क्यूब्स। ठीक है, तो अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँगी, 1 डिग्री बढ़ाऊँगी या 1 डिग्री कम करूँगी, तो इस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि 546 का 1/273 टाइम्स है कितना। ठीक है, तो 546 का 1/273 टाइम्स 2 cm क्यूब है। जब आप इनको काटते हैं तो यहाँ पे 2 आंसर आता है, तो 2 cm क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 कितना है? 2 cm क्यूब। तो बेटा अगर आप 0 डिग्री से 1 डिग्री करेंगे, आप टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो 2 cm क्यूब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो 546 से 548 cm क्यूब हो गया। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा 2 cm क्यूब का दोबारा से चेंज आएगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी 2 cm क्यूब कम होगा, 544। अगर आप 10 डिग्री का चेंज लाएं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 0 है और फिर टेम्परेचर कितना हो गया? 10, तो 10 का चेंज लेके आ रहे हैं। वॉल्यूम में डबल चेंज होगा तो वो 20 का होगा। 546 से 566 बढ़ गया है 20 टाइम्स ना, 20 cm क्यूब। अगर आप 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जा रहे हैं तो टेम्परेचर का चेंज कितना है? 100, तो वॉल्यूम का चेंज कितना होगा? 200। तो यहाँ पर इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप इसको डिटेल में देख लेंगे। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे बेटा, तो 0 डिग्री पे केल्विन की वैल्यू होती है 273। आप 273 से 274 1 डिग्री का चेंज लेके आ रहे हैं, तो फिर भी वही वॉल्यूम में चेंज 2 का आएगा। आप 20 का चेंज 10 का चेंज लेके आ रहे हैं, वॉल्यूम का चेंज 20 का आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पर वो क्या कहता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन इज 546 cm क्यूब। इट इज़ twice 273 and is being supposed for the sake of convenience of understanding। क्यों हम 546 ले रहे हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग।
इसके अलावा at 273 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ डबल्ड, इट शुड बिकम प्रैक्टिकली ज़ीरो एट -273। ये सब डिटेल्स हैं, इनको अब आप यहाँ पर देखते हैं। इसकी इक्वेशन उसने ड्राइव कर ली है। इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपने कोई टेम्परेचर चेंज किया है तो उस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस T/273। जब आप इसको खोलेंगे बेटा तो V1 मल्टीप्लाई बाय 1 V1 होगा, और V1 में आप ऐड कर देंगे V0 होगा, और V0 में आप ऐड कर देंगे V0/273। तो यही हम कह रहे थे कि जो टेम्परेचर चेंज पर वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम और उसमें ऐड कर देंगे ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 टाइम्स। यहाँ पर अब देख लीजिए, ये वही डिटेल जो आपको टेबल से मैंने समझाई, वही बातें वो यहाँ पर लिख रहा है। इफ़ अ गैस इज़ वार्म्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपैंड्स बाय 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade. Since original volume is 546, so for 1 degree centigrade rise in temperature 2 centimeter cube increase in volume takes place. ठीक है, तो ये सारा टेबल इसी के हिसाब से उसने ड्रॉ किया। यहाँ पर अगर हम सेल्सियस स्केल पर 0 पे वैल्यू लें वॉल्यूम की तो 546 है, 10 पर लें 566, 100 पर लें 746। तो ये वैल्यूज़ आप याद रखिए। अब हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर कि क्या सिचुएशन आती है हमारे पास। चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। आप टेम्परेचर, सपोज आप टेम्परेचर 10 ले रहे हैं तो 10 पर वॉल्यूम कितना था 566, ये आप टेबल से देख सकते हैं। T2 वो लेता है 100, 100 पर वॉल्यूम वही बता रहा है कि 746 है। बेटा जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती। क्यों नहीं इक्वल आती हैं? आप मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि 566/10, जहाँ पर 1 हो वहाँ पे आप ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, इसका आंसर आएगा 556.6। यहाँ पर 100 है, 1 के ऊपर जब आप पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7.46। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, सो चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। चार्ल्स लॉ तब ओबे होता जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होती। ये बराबर नहीं आ रही, दैट मीन्स कि अगर हम सेंटीग्रेड स्केल लगाते हैं तो चार्ल्स लॉ गलत हो जाता है। तो चार्ल्स लॉ गलत नहीं है, बस हम चार्ल्स लॉ पे सेंटीग्रेड स्केल नहीं लगा सकते। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वाई चार्ल्स लॉ इज़ नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल। तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ लगा के दिखा देंगे कि जब हम सेल्सियस स्केल में वैल्यूज़ लगाते हैं, टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ बराबर नहीं आती, इसलिए हम सेंटीग्रेड स्केल अप्लाई नहीं कर सकते चार्ल्स लॉ पे। तो उसका हल फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाई केल्विन स्केल वॉज इस्टेब्लिश्ड। जब हमने केल्विन स्केल लगाया, सेंटीग्रेड स्केल लगाया और चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक नया स्केल डेवलप कर लिया जिसे हमने कहा केल्विन स्केल। अब वो जो केल्विन स्केल है वो क्या है, केल्विन स्केल स्टार्ट होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसको हम 0 केल्विन कह देंगे और उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे। फॉर दिस रीज़न अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं मोर प्रिसाइसली बोलूँ तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ कॉल्ड 0 केल्विन और एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज़ 0 केल्विन। तो उसके दो आंसर्स बनते हैं। एक तो आप यही लिखेंगे कि केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 273 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 0 केल्विन और एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है वो ये है, if a graph is plotted between temperature on x-axis and volume on y-axis, we get a straight line which cuts the temperature axis at -273.16 degree centigrade. This value is called absolute zero. अब इसका मतलब क्या है बेटा, हमने पहले भी बॉयल्स लॉ में ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, हम यहाँ पर भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बनता है। तो आपने इन दोनों को ले लिया, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर। जब आप इन डिफरेंट वॉल्यूम की डिफरेंट टेम्परेचर पर वैल्यूज़ लेते हैं तो आपके पास ये डॉट्स आते हैं, और डॉट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी।
स्ट्रेट लाइन को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, खुद ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर आके कट करती है और ये जो टेम्परेचर है वो है 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को कहा जाता है ज़ीरो केल्विन, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर यहाँ तक ले आऊँ तो उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। सोचें, क्या कभी कोई गैस ऐसी होगी जिसका वॉल्यूम ज़ीरो हो? बेटा, जिसका वॉल्यूम ज़ीरो है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो गैस भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो इस फिर एक नया स्केल उन्होंने बना लिया जहाँ पे इसको ज़ीरो कह दिया और फिर आहिस्ता से हमने बढ़ते बढ़ते पूरा एक स्केल बना लिया जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फिर आपने क्या किया, आपने एक नया स्केल बनाया। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए अगर आप इस टेबल में देखिए तो टेबल में 10 डिग्री पर केल्विन में टेम्परेचर क्या है 283 और 100 पर केल्विन में टेम्परेचर क्या है 373। इन चीज़ों को आप जहन में रखिए और अब यहाँ पर देखिए 10 डिग्री पर 283 केल्विन और वॉल्यूम 566। केल्विन में 100 डिग्री को करेंगे 373 और 746 जो है इसका वॉल्यूम। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आता है 2। इट मीन्स अगर आप चार्ल्स लॉ में केल्विन में टेम्परेचर लगाते हैं तो आपके पास चार्ल्स लॉ प्रूव हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं 3। वो 3 क्वेश्चन क्या हैं? वाई सेंटीग्रेड स्केल कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन चार्ल्स लॉ, एक क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई केल्विन स्केल वॉज डेवलप्ड। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट केल्विन चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। तो बेटा इन तीनों के केस में आप एक ही आंसर तैयार कर लीजिए कि आप ऊपर से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे, सॉरी यहाँ तक लिखेंगे 0 केल्विन तक, ठीक है, या आप यहाँ तक कर लीजिए केल्विन स्केल वॉज डेवलप्ड। यहाँ से यहाँ तक तैयार करेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तैयार करेंगे, तो आपके पास इन तीनों का यही जवाब होगा। ठीक है, तीनों में यही आंसर आप लिखेंगे। अगर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या एब्सोल्यूट ज़ीरो का पूछा जाए तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे कि इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब कुछ हम तब कर रहे हैं जब हमने 1 मोल लिया था, देखिए लिखा हुआ है एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस। ये जो वॉल्यूम लिया 1 मोल का लिया है। अगर वॉल्यूम हम मोल्स किसी गैस के बढ़ा देंगे, हम 1 की बजाय 2 मोल ले लें, 10 मोल ले लें, तो बेटा आप जानते हैं आप जितने मोल्स गैस के बढ़ाएंगे गैस को उतना ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ना, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होगा उस गैस को अकोमोडेट करने के लिए। तो अगर आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से थी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्रेटर स्लोप के साथ आती है, लेकिन आप जितनी भी मोल्स बढ़ाते जाएं लाइनें इस तरह से होती जाएंगी, लेकिन जितनी भी लाइनें होंगी वो इसी पॉइंट पर आकर एब्सोल्यूट ज़ीरो पर इस टेम्परेचर एक्सिस को काटेंगी। ठीक है।